तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। तो बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास के बारे में, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसको बच्चों ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहला वर्ड तो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट इक्वेट्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एनीथिंग दैट इक्वेट्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। यानी ऐसी चीज जिसमें इक्वल टू का साइन हो और एक साइड में क्या हो, वेरिएबल्स हो जो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 7 = 0, इक्वल टू का साइन भी है और एक साइड में क्या है, वेरिएबल है x। दूसरा 2x + 3y + 7z - 9 = 0, यहाँ पे x y z वेरिएबल्स है और साइन कौन सा है, इक्वल टू का। 3x + 5y = 3 या 3x² + 5x + 7 = 0, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो एक साइड में और साथ में साइन क्या हो, इक्वल टू का। यानी दो चीज़ों को जो इक्वल करने वाली उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अब इक्वेशन में इसमें देखिए, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल है, 3। इसमें दो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल एक है लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री 2। इसमें वेरिएबल भी 2 है और इसकी डिग्री भी कितनी है, 2 है। तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो इस कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन। डिग्री याद है ना आपको, हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसी टाइप से अगर जिसकी डिग्री 1 हो, यानी लीनियर इक्वेशन में ये चीजें नहीं आएंगी, तो ये लीनियर इक्वेशन में आएंगी। जैसे 2x + 7 = 0, 3y - 2 = 0। या अगर एक से ज्यादा वेरिएबल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 3x + 5y + 7 = 0। इज इट क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी इक्वेशन भी आपकी लीनियर हो, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, और वेरिएबल भी कितने हो, 2, यानी एक x और एक y। तो हम ये कह सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर भी 1 है और वेरिएबल भी कितने हैं, 2। तो बच्चों यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर x और y के साथ में जो a और b के जो कोफिशिएंट्स हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए। अदरवाइज अगर एक कोफिशिएंट 0 हो गया तो उसको इस सिंगल वेरिएबल का माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखेंगे 3x + 0y + 2 = 0, तो इसके वेरिएबल आपको दिख तो रहे हैं 2, लेकिन इसके 2 वेरिएबल नहीं है, तो इसको एक ही वेरिएबल माना जाएगा। इक्वेशन कौन सी मानी जाएगी, 3x + 2 = 0। यहाँ से हम 0 को वेरिएबल, y को वेरिएबल नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन है x और y की, तो उसके कोफिशिएंट्स भी क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं 2x + 3y - 7 = 0, 3x + 2y + 9 = 0, एक्सेट्रा। तो ये थी डेफिनेशन बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी इक्वेशन होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। अब बच्चों इसके सामने एक वर्ड और लगा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। हाँ जी, पेयर का मतलब डबल। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें ऐसी 2 इक्वेशंस आए, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये 2 इक्वेशंस आपकी इकट्ठी आ जाए तो इनका बन गया पेयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ। इक्वेशन कौन सी है, लीनियर। वेरिएबल कितने हैं, 2। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे इनको इकट्ठा करके लिखा गया है 2x + 3y + 7 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। एग्जांपल इज क्लियर। तो ये होता है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम ऐसी दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इज क्लियर। यानी जिसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वेरिएबल आपके दो होंगे x और y, और ऐसी इक्वेशंस कितनी आएंगी, दो। तो इस चैप्टर में हम इन दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी इन इक्वेशंस का ग्राफिकली मतलब क्या होता है। अब बच्चों इसके लिए ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन चाहे कोई भी है, वो चाहे वो एक सिंगल वेरिएबल की है, चाहे वो दो वेरिएबल्स में है, चाहे वो तीन वेरिएबल्स में है, अगर आपकी इक्वेशन लीनियर है तो लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन से है, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को। सिर्फ वन वेरिएबल वाली और टू वेरिएबल वाली, बस। अगर चाहे उसका वेरिएबल एक है, चाहे उसका वेरिएबल दो है, तो ग्राफ, तो जो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो उससे हमारी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर। अच्छा, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर। हाँ जी, जैसे ये इक्वेशन है, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यानी सीधी सी बात है कि हमारे पास जितनी इक्वेशंस होंगी उतनी ही स्ट्रेट लाइंस हम ग्राफिकली ड्रॉ कर पाएंगे। यानी ग्राफिकली ए लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हम आपको बाद में बना के दिखा देंगे। Therefore, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी अगर पेयर है, यहाँ पे इक्वेशन दो हैं, तो इसका मतलब हमारे पास स्ट्रेट लाइंस में कितनी आएंगी, टू। तो इस चैप्टर्स में स्ट्रेट लाइंस कितनी आएंगी, दो। तो दो स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दो स्ट्रेट लाइंस के पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो स्ट्रेट लाइंस के पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। या तो दो स्ट्रेट लाइंस ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, इंटरसेक्टिंग। सेकंड पॉसिबिलिटी दो स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या हो सकती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इनको हम बोलते हैं पैरेलल। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर एज इट इज दूसरी लाइन आ जाए, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो दो लाइंस के पास बच्चों हमारे पास ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर दीज लाइंस कैन इंटरसेक्ट, और दीज लाइंस आर पैरेलल, और दीज आर कोइंसिडेंट। इज दैट क्लियर। इसके अलावा दो स्ट्रेट लाइंस के पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है x + y = 3, एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 7। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन को सोल्व कीजिए, x + y = 3, इट मींस y की वैल्यू क्या आएगी, 3 - x। चलिए उसके लिए हम टेबल बनाते हैं।
9th क्लास में बना रखे हैं ना। x y, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू 3 पुट करें, y की वैल्यू 0, 4 पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू -1। तो चलिए इसका ग्राफ साथ के साथ हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5, y की वैल्यूज 1 2 3 4 5 और साथ में y की वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं -1। अब देखिए 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0,3, ये वाला पॉइंट 0,3। नेक्स्ट पॉइंट है 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आएगा 1,2। इसके बाद 2,1 यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 2,1, फिर 3,0, फिर 4,-1। इज इट क्लियर? ये आपका पॉइंट है 3,0, ये है 4,-1। अब जैसे ही हम इन 5 पॉइंट्स को मिलाएंगे, बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ही हम इन 5 पॉइंट्स को मिलाते हैं, इन 5 पॉइंट से हमारे पास क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन है, यानी ये लाइन ऐसी होगी जो इन 5 पॉइंटों से पास होके जाएगी। तो आपको पता लग गया इसका ग्राफ क्या बना। जो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल्स में, तो इसके ग्राफ में क्या बना है? स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? इसी टाइप से हम इसके साथ दूसरे वाला ग्राफ बनाते हैं। 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, 3y = 7 - 2x and y = 7 - 2x डिवाइड बाय 3। हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि इससे हमारे पास क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। x, y, x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करें ताकि ये चीज़ कैंसिल हो जाए इसके साथ। x की वैल्यू पुट करते हैं -1, -1 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे +2, 2 + 7 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे, y की वैल्यू आएगी 3। फिर -1 के बाद x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 × 4, 7 - 4, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2 के बाद x की वैल्यू 5 पुट करें, 5 × 10, 7 में से 10 को माइनस करोगे -3, -3 को 3 से डिवाइड करोगे -1। फिर 5 के बाद आप 8 पुट कर सकते हो, 8 × 16, 7 में से 16 को माइनस करोगे -9, -9 को 3 से डिवाइड करोगे तो -3। बच्चों ये वैल्यूज मैंने जानबूझ के ली हैं ताकि y की वैल्यू पॉइंट्स में ना आए, ताकि हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन जो पॉइंट्स निकालने वो इजी हो जाए। अब जैसे पहला x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 2 3, पहला पॉइंट ये है -1,3। फिर 2,1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यही है। फिर 5, -1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1। फिर 8, -3, 6 7 8, -1 -2 -3, यहाँ पे आएगा पॉइंट ये। इज इट क्लियर? अब जैसे हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखिए 1 2 3 4, इनको मिला के देखिए, इनको मिलाने से भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए 1 2 3, तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। जैसे हम इसको ग्राफ पे ढंग से बनाएंगे तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। तो देखिए जो ये हमारी दो लाइंस थी, पेयर ऑफ लाइंस, इन दोनों से क्या बना है? दोनों से लाइंस बनी है और ये लाइंस क्या कर रही है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि हमारी पहली पॉसिबिलिटी है। इज इट क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। रख पढ़ दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल x plus y is equal to 3 and next 2x plus 2y is equal to 4। चलिए कुछ और ले लीजिए, चलो ठीक है याद है। इज इट क्लियर? अब यहाँ से x plus y वाला ग्राफ तो आपको याद है कैसे बना था। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0,3, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2,1। चलिए इन 3 पॉइंट्स को मिला देते हैं जो हमारा ग्राफ बना था। इन 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी। x plus y equal to 3, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना। इसके साथ साथ अब दूसरे वाले ग्राफ लेते हैं। दूसरे वाले ग्राफ में देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x plus y is equal to 4, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x plus y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। हम यहाँ से टेबल बना सकते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 minus x। हम यहाँ से इसको भी टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। 3 पॉइंट्स ही काफी लाइन बनाने के लिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी ये वाला पॉइंट 0,2, फिर 1,1, ये वाला पॉइंट 1,1, फिर 2,0, ये वाला पॉइंट। इसको भी अगर हम अच्छे से मिलाते हैं यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन जो वो लाइन होगी देखिए यहाँ इसी पॉइंट पे खाली है, लेकिन वो जो लाइन होगी वो पहले वाली लाइन की क्या होगी, पैरेलल। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है जो 2 लाइंस के लिए कि 2 लाइंस आपकी पैरेलल भी हो सकती हैं। और कोइंसिडेंट किस केस में होगा, अगर हम एक तो इक्वेशन लें x plus y equal to 3 और दूसरी इक्वेशन ले लें 2x plus 2y is equal to 6। आप इसको भी इक्वेशन को चेक कीजिएगा, x plus y आपका 3 बना हुआ है। दूसरी जब हम दूसरी वाली इक्वेशन को चेक करेंगे तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन में क्या आएगी, 2 into x plus y is equal to 6। तो x plus y की वैल्यू क्या आएगी, 3। यानी जब आप दूसरी इक्वेशन में ग्राफ बनाओगे वो पहले वाले ग्राफ के बिल्कुल ऊपर आएगा। पहले वाले ग्राफ के अगर ऊपर आएगा तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, जैसे 2x plus 2y is equal to 6 था, ये बिल्कुल एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इस केस को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। तो हमारे बच्चों आपके पास लाइंस के बारे में जो 3 पॉसिबिलिटी थी वो डिस्कस की गई हैं। पहले वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे वाली पैरेलल लाइंस, या फिर तीसरे वाली कोइंसिडेंट जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पे चलिए एक्सरसाइज 3.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 निकालिए।
चलिए 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों, जो इससे पहले एक बात और बता दें कि जो हमने इस इक्वेशंस के जो ग्राफ बना के हमने इन इक्वेशंस को सोल्व किया है, जो ये मेथड इसको सोल्व करने का, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकली मेथड। तो किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो हमारे पास बच्चों मेथड्स हैं। तो बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by b1 a2 by b2 on comparing the ratios a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, finding nature of solution of pair of linear equations, finding nature of solution of pair of linear equations, of pair of linear equations। अब बच्चों इससे पहले आपको बता दें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दो लाइंस के पास तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, यानी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड थर्ड कोइंसिडेंट। अब इसमें बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई दो लाइंस एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पे कट करेंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन आएंगे। हाँ जी, कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पे कट करेंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन आएंगे। फॉर एग्जांपल इन दो लाइंस ने एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट किया है? एक पॉइंट पे, तो हम क्या लिखेंगे? वन सॉल्यूशन। क्या ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं, तो इसका हम क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन। अब ये वाली दो लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं? अब देखो इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स कितने आएंगे? कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एज इट इज दूसरी लाइन है, यानी जितने पॉइंटों से पहली लाइन पास करेगी उतने ही पॉइंटों से दूसरी लाइन पास करेगी। यानी कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी।
जितने पॉइंट्स आएंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन आएंगे। तो इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? तो बच्चों हमने यहाँ से ये बातें सीखी, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वन सॉल्यूशन को, या फिर आप ये भी कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा ना। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सॉल्यूशन। और अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो इस केस में क्या बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता कैसे लगेगा कि किन इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन है, किन के पास नहीं है, एक है, दो है या इनफाइनाइट है। तो उसके लिए क्या हमें बार बार ग्राफ बना के देखना पड़ेगा? नहीं। जो आपकी ये हेडिंग है ये उसी के लिए है कि बिना ग्राफ बनाए हमें पता कैसे लगे कि उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में लिख लीजिए नंबर 1, इफ, अच्छा इक्वेशन तो आपको याद है ना, पहले लिख देते हैं इक्वेशन कौन सी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी किस टाइप की इक्वेशन में अगर ये रेशोज हो, यानी इफ, यहां से हम ये कहेंगे इफ a1 by a2 इस केस में इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा हमारा। सेकेंड, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, यानी अगर ये दो रेशो इक्वल हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो हमें c1 by c2 भी चेक करना पड़ेगा। यानी अगर इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2, and second possibility, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is equal to c1 by c2। यानी अगर पहली दो रेशो इक्वल नहीं है, यानी a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, तो उस केस में क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, इफ a1 by a2 और b1 by b2 ये तो इक्वल हो लेकिन c1 by c2 इक्वल ना हो, इस केस में नो सॉल्यूशन। एंड फाइनली, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इज इक्वल टू c1 by c2 हो, तो इस केस में आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दो इक्वेशंस को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, उनकी रेशो को कंपेयर करेंगे, अगर पहला a1 by a2 b1 by b2 इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक। और यूनिक यानी वन सॉल्यूशन वाले केस में लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये भी नोट कीजिए, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो सॉल्यूशन आएगा यूनिक और लाइंस करेंगी इंटरसेक्ट। सेकंड, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा और इस केस में लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। और अगर गलती से तीनों रेशो इक्वल आ गई, यानी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, यानी लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, check whether the pair of linear equations solution, number 2 infinitely many solution, and number 3 no solution. यानी हमारे पास इक्वेशन दी मिलेगी, हमने इन रेशोज को कंपेयर करके हमने ये चेक करना है कि क्या उन लाइंस में जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये गिवन है 5x minus y plus 7 equal to 0, 5x minus y plus 7 is equal to 0, 10x minus 2y plus 15 is equal to 0. Second part, 3x plus y minus 14 equal to 0, and 2x plus 5y minus 5 is equal to 0. तो चलिए पहले हम पहला पार्ट करते हैं। We have 5x minus y plus 7 is equal to 0 and 10x minus का 2y plus का 15 is equal to 0. Is that clear? अब यहाँ पे आप कंपेयर करके मुझे ये बताइए इक्वेशंस के साथ a1, b1, c1, d1 की वैल्यू क्या है। पहली इक्वेशन क्या होगी a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ पे a1 क्या है, x का कोफिशिएंट पहला 5, b1 is equal to -1 and c1 is equal to 7. Next a2 is equal to 10, b2 is equal to -2 and c2 is equal to 15. तो अभी आइए हम चेक करते हैं a1 by a2 5 by 10 कैंसिल आउट हो गया 1 by 2, b1 by b2 निकालें -1 by -2। अब ध्यान रखिए जो इनके कोफिशिएंट्स है वो विद साइन उठाने आपने, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1 by 2, c1 by c2 7 by 15, क्या कैंसिल हो रहा है नहीं। तो हेयर इसका मतलब क्या हुआ a1 by a2 और b1 by b2 ये तो सेम है, दोनों 1 by 2 है ना, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। यानी इस केस में हमारा आ रहा है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या बनता है, सो these
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have no solution. Is that clear? इसी टाइप से हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3, b1 के प्लेस पे क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, c1 के प्लेस पे -14, a2 के प्लेस पे 2, b2 के प्लेस पे 5 एंड c2 के प्लेस पे -5। a1/a2 निकालिए 3/2, b1/b2 निकालिए 1/5, c1/c2 निकालने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये पहली दो रेशो से हम दिख रहे हैं कि पहली दो रेशो इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस केस में सॉल्यूशन कौन सा होता है, यूनिक। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have unique solution. Is it clear? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 निकालिए, बाकी क्वेश्चंस के हम बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब इसके बारे में बच्चों आपको पहले बता देते हैं। जो हम ये इक्वेशन नोट करते हैं जैसे 2x + 3y + 7 = 0, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिकली। एंड जो इसका ग्राफ बनता है इसके बाद में ये वाली सिचुएशन होती है ग्राफिकली। यानी जब तक इक्वेशंस आपकी एज इट इज है वो अलजेब्रिकली इसको माना जाएगा, और जैसे ही उसका ग्राफ बन जाता है तो वो उसकी सिचुएशन कौन सी होगी, ग्राफिकली वाली। तो इसमें हमने दोनों बनानी है। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वहाँ से हमें सिचुएशन हमारी अलजेब्रिकली भी चाहिए, यानी एक्स और वाई में इक्वेशन बननी चाहिए, और सेकंड ग्राफिकली भी, यानी उसका ग्राफ भी बनना चाहिए। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, यानी 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, यानी 7 साल पहले मेरी आयु आपकी आयु का कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। ऑल्सो 3 years from now, यानी आज से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be, जितनी एज आपकी होगी मैं उससे कितने टाइम्स हो जाऊंगा, 3 टाइम्स। Represent this situation algebraically as well as graphically.